नमस्कार, स्वागत है आपका 100 शहर 100 खबर में। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। छपरा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बताया पूरी तरह से फेल। शराबबंदी पर भी निशाना साधा। वैशाली में ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर नजर रखी जा रही है। इस छापेमारी में स्नीफर डॉग का भी इस्तेमाल हो रहा है। छापेमारी के दौरान शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। रांची के अपर बाजार पर RRDA ट्रिब्यूनल में आज सुनवाई। नगर निगम ने 17 दुकानों को सील करने का आदेश दिया। करीब 2500 व्यापारी जता रहे हैं विरोध। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। 13 देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। घाटशिला में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। अदरक के नीचे छिपाकर ले जाई शराब को बरामद किया। पुलिस ने 10 आरोपियों को भी पकड़ा। यूपी के सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी 1 करोड़ रुपए की स्मैक। 2 ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार। खगड़िया के रोहियार गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी। मौके पर एक युवक की मौत। प्रसाद लेने को लेकर यह विवाद हुआ था। रांची के जगन्नाथपुर में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नालंदा के मेहरतमा गांव में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। एक युवक की मौत हो गई। भैंस बांधने को लेकर विवाद हुआ था। सीवान में बाइक छीनने का विरोध करने पर अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी है। सासाराम के बादशाही पुल के पास नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया है। सर पर कई गंभीर चोटें भी हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमर तालाब में ट्रक ने सड़क के किनारे खड़ी हाईवा में टक्कर मार दी। मौके पर खलासी की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी की महिला नेता पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों ने ईंट पत्थर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। घटना के वक्त घर में अकेली थी सुमन उन्नी। बिलासपुर में बदमाशों ने 10वीं के छात्र को अगवा कर उतारा मौत के घाट। 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पहले ही हत्या कर शव को दफना दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना इलाके में NH 27 पर सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मारी। मौके पर एक मासूम की मौत हुई। 4 घायल हुए। कोहरे की वजह से हादसा हुआ। MP के छतरपुर में बेकाबू बस पलटने से भीषण सड़क हादसा। 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए। राजस्थान के सीकर में आगरी की पहाड़ियों में आग लग गई है। कई घंटे के बाद आग पर काबू। राजस्थान के नागौर में 2 कारों के बीच भिड़ंत हुई। कार में सवार 2 लोगों की मौत, 3 घायल। अरवल में मॉर्निंग वॉक पर निकले नेता उमेश यादव को कार ने कुचला। घटनास्थल पर हुई मौत। चालक मौके से फरार। सिवान में सरस्वती पूजा के दौरान तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। अश्लील गाने के साथ बार बालाओं ने ठुमके लगाए। बिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस हुआ। बगहा में बार बालाओं का ये वीडियो सामने आया है। पुलिस को भनक भी नहीं लगी। गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र में भी बार बालाओं का अश्लील वीडियो सामने आया। प्रशासन की ओर से पाबंदी के बावजूद आयोजकों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजन किया गया था। लखीसराय में सरस्वती पूजा के मौके पर अश्लील डांस का मामला सामने आया है। इस दौरान पूजा स्थल पर राइफल लेकर पहुंचे थे लोग। गिरधरपुर गांव का मामला है। गोपालगंज में बारात लौटने के दौरान दूल्हे की कार पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में 4 लोग घायल हुए। गाड़ी ले जाने पर सरस्वती पूजा के पंडाल वालों की तरफ से विवाद हुआ था। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। झगड़े में मां बेटा समेत चचेरे भाई जख्मी हुए। हजारीबाग के दुलमहा में सरस्वती पूजा के दौरान युवकों के बीच मारपीट हुई। इलाज में एक की मौत हो गई। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। फायरिंग में एक महिला गंभीर रूप से घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के उन्नाव में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। युवक ने महिला की गर्दन पर चाकू मारा। दानापुर के VIP इलाके में चोरी की वारदात। वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर में जेवरात समेत 15 लाख रुपए की चोरी हुई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मोतिहारी के डुमरिया घाट में चोरों ने SBI ATM को निशाना बनाया। पुलिस की गश्त गाड़ी को देखकर भाग उठे चोर।
पाकुड़ में कार से 25 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ की। इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जमशेदपुर में खुलेआम घूम रहे एटीएम साइबर अपराधी, करीब आधा दर्जन एटीएम से छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक। उज्जैन में अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। 13 लाख नकदी समेत 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। आरोपियों ने मुंबई में 70 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। जोधपुर में फैक्ट्री के बाहर खड़ी पिकअप दिन दहाड़े हुई चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिजनौर में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, पिछली सरकार में यूपी में विकास का पानी ठहरा हुआ था। वो लोग अपनी और करीबियों की प्यास बुझाते रहे। सत्ता में आने के बाद उनको सिर्फ अपना परिवार ही याद रहता। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं है। जब किसी को पीएम आवास दिया जाता है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। खराब मौसम के चलते बिजनौर में रैली में नहीं आए पीएम मोदी। वर्चुअल रैली को किया संबोधित। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी की रैली हुई। अखिलेश और जयंत पर योगी ने निशाना साधा। कहा, मुजफ्फरनगर दंगों में 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। यूपी में अब कोई दंगा करेगा तो गर्मी निकाल दी जाएगी। पीएम मोदी का बिजनौर दौरा रद्द होने पर जयंत चौधरी का तंज ट्वीट कर लिखा, बिजनौर में धूप खिली, बीजेपी का मौसम खराब रहा। यूपी चुनाव में अखिलेश का शराब फैक्ट्री का वादा। कहा, एसपी सरकार बनने पर आगरा में वोडका प्लांट का वादा किया। अखिलेश ने पूछा, क्या आलू से वोडका बन सकता है? उत्तराखंड में चुनावी प्रचार में उतरे पीएम मोदी। उत्तराखंड के लोगों से करेंगे जनचौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। बीजेपी ने जारी की नई लिस्ट। 45 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अमेठी से संजय सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। बलिया विधानसभा से दयाशंकर सिंह को टिकट। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर और मेरठ के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अमेठी से आशीष शुक्ला को टिकट। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है। लुधियाना में राहुल गांधी की चलती कार में झंडा फेंका। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रैली के दौरान विपक्ष पर वार किया। कहा, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे आज वो मंदिर जाते हैं और टीका लगवाते हैं। उत्तराखंड को सीएम केजरीवाल ने चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मिलेगी 24 घंटे बिजली। जब तक किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती उसके लिए 5000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में बागेश्वर का दौरा किया। बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उत्तराखंड के कोट द्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। प्रचार कर मांगे वोट। यूपी चुनाव में दीदी की एंट्री। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने आज शाम लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उत्तराखंड बीजेपी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर लिखा, मेरा वोट उसको जो सेना के मान और सम्मान के लिए खड़ा है। और यही बीजेपी हमेशा करती रही है। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। आज संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन हुआ है। कहा, हिजाब पहनकर आना संवैधानिक अधिकार है। जेडीयू ने भी किया छात्राओं का समर्थन। ह्युंडई के बाद अब किया ने फैलाया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। भारत की जनता ने सोशल मीडिया पर फटकार लगाई। किया ने ट्वीट डिलीट करा। ह्युंडई ने कहा, हमें मंजूर नहीं। शूटिंग के लिए उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे अक्षय कुमार। सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। अक्षय कुमार ने पहनी उत्तराखंड की टोपी। हिमाचल दौरे पर पंजाब के सीएम चन्नी। नैना देवी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। गुरुद्वारे में मत्था टेका। जेएनयू को मिली पहली महिला वाइस चांसलर। प्रोफेसर शांतिश्री धुलुपुड़ी की बनी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नई कुलपति। राज्यसभा में लता जी को दी गई श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। सभी सदस्यों ने किया दीदी को नमन। राज्यसभा में लता मंगेशकर की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी नेता राम कदम की मांग, अंतिम संस्कार वाली जगह बने लता मंगेशकर का मेमोरियल।
भोपाल के सम्राट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर की याद में पौधा लगाया। सब्जियों की कीमतों में फिर आग लगी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण सब्जियों के भाव बढ़े। कीमतों में 25 रुपए किलो तक की वृद्धि। बांका में मां शारदे की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया। इसके बाद बच्चों के बीच खेलकूद और दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मातृशक्ति सम्मान में MLVE सच्चिदानंद राय ने छपरा के कई पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और कहा कि राजनीति को व्यवसाय नहीं सेवा का माध्यम बनाएं। बाढ़ की बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा घाटों के किनारे होगा सड़क निर्माण और इलाके का होगा सौंदर्यीकरण। SDM ने जमीनों का मुआयना भी किया। घाटशिला में आदिवासी महिला मानो मुर्मू की पुण्यतिथि उनके गांव में वीरांगना दिवस के रूप में मनाई गई। उदयपुर में पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों के बीच बोल रहे अब मास्क की जरूरत नहीं है। बिहार समेत कई राज्यों में आज से स्कूल खोले गए। मॉल, मंदिर, पार्क भी आज से खुले। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बिहार में कोरोना पर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले कुल 295 केस। पटना में 44। रिकवरी रेट 98%। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी। बीते 24 घंटे में 373 नए केस की पुष्टि। राजधानी रांची में 78 केस की पुष्टि हुई है। एक संक्रमित की मौत हुई। कोरोना के खिलाफ देश को मिली एक और वैक्सीन। DCGI ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मंजूरी दी। देश में कोरोना की 170 के करीब डोज लगा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगी। 10 जनवरी से जारी बूस्टर डोज अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। 15 फरवरी से असम में कोई कर्फ्यू नहीं है। CM हेमंत बिस्वा ने इसकी जानकारी दी। बच्चों से अपील की है। कहा कि जो छात्र कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं वो पहले कोरोना वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। आज से दिल्ली में 9वीं से 12वीं की क्लासेस शुरू हुई। अगले हफ्ते से बाकी क्लासेस भी खुलने के आसार हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया स्कूल का दौरा। बच्चों के साथ ही शिक्षकों से भी बात की। दिल्ली में आज से खुले जिम, स्पा। 100% क्षमता के साथ फिर से शुरू हुए दफ्तर। आज से यूपी में खोले गए स्कूल और कॉलेज। खोले गए क्लास 9वीं से लेकर कई डिग्री तक के कॉलेजेस को खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ इन कॉलेजेस को खोला गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे की शुरुआत हुई है। इसे बनाने में 2 महीने लगे हैं। पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में धूप में अटखेलियां करते दिखे बाघ। बाघ की मस्ती का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। ऑस्ट्रेलिया में सामने आई बड़ी दुर्घटना। आग लगने की वजह से कई बिल्डिंगों को नुकसान आया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका ने उतारे सैनिक। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी सैनिक। महारानी एलिजाबेथ II का बड़ा बयान। उन्होंने कहा प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर ब्रिटेन की महारानी होंगी बहू कैमिला। कनाडा के ओटावा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। लोग सरकार की वैक्सीन नीतियों को लेकर विरोध कर रहे हैं। बोलिविया में मिला नेचुरल गैस का एक नया रिजर्व। सरकार ने दी जानकारी। कहा 300 से 350 बिलियन क्यूबिक फीट की क्षमता का हो सकता है रिजर्व। मेडागास्कर में तूफान ने तबाही मचाई है। अभी तक 55 लोगों की जान चली गई। कई इमारतों को भी नुकसान है। ब्राजील में कॉन्गोलीज रेफ्यूजी की हत्या के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। रंग भेद की वजह से पीट कर हत्या कर दी गई। भारत ने जीता 1000वां वनडे मैच। वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। भारत की जीत में स्पिनर यजुवेंद्र चहल का रहा बड़ा योगदान। चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। 100 विकेट लेने वाले दूसरे तेज भारतीय स्पिनर बने यजुवेंद्र चहल। विंटर ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड का पहला गोल्ड मेडल। न्यूजीलैंड की सोदोवस्की सिनोट ने स्लोपस टॉयल में स्नोबोर्डिंग में ये गोल्ड जीता है।
प्रो कबड्डी लीग 2022 का 99वां मुकाबला हुआ। गुजरात जायंट्स ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया। गुजरात की जीत में स्टार रेडर प्रदीप कुमार रही बड़ी भूमिका। प्रो कबड्डी लीग के 98वें मैच में पटना पायरेट्स की जीत हुई है। पटना पायरेट्स ने बंगाल वॉरियर्स को हराया। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को राहत नहीं, 11 फरवरी को डीएसपी हांसी के समक्ष पेश होना होगा। मुनमुन पर दलित समाज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अनुपम खेर ने ओ अंतवा गाने पर शेयर किया मजेदार वीडियो, लिखा समधन जी इज बैक, देखिए वीडियो। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिलने से उत्साहित हैं आलिया भट्ट। पोस्ट शेयर कर फैंस का धन्यवाद किया। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जल्द ही फिल्म मिस्टर मम्मी में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म का पहला लुक सामने आएगा। तेजस्वी प्रकाश ने नागिन 6 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट टाला। नागिन 6 का मेगा प्रीमियर 12 फरवरी से होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।